हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर। मैं अनु गुप्ता सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। बच्चों, जैसा कि क्लास 10 के लिए जो वीडियो बन रहा था 4 नंबर वाले, तो एक दो वीडियो समाप्त हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है अब तक तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। तो वीडियो नंबर तीसरा यानी पार्ट 3 आज स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि 2x प्लस वाई बराबर 23 और 4x माइनस वाई बराबर 19 है, तो 5y माइनस 2x और y बट्टे x माइनस 2 के मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए दो समीकरण दिया है और वो मतलब दो अलग से समीकरण दिया है। मान लीजिए इन दोनों का मान पूछ रहा है। ठीक है, इन दोनों से x और y का मान ज्ञात करेंगे, फिर वही जो x y का मान ज्ञात किए रहेंगे वो इसमें रख देंगे तो ये हल हो जाएगा, और इसमें रख देंगे तो ये हल हो जाएगा। ठीक है, तो 4 नंबर वाले यानी कि सबसे पहले इसे हल करेंगे, फिर इसे हल करेंगे। तो देखिए एक नंबर एक नंबर एक नंबर एक नंबर यानी 4 नंबर मिलेंगे और चारों सही रहेगा तो। ठीक है, तो स्टेप वाइज नंबर मिलते हैं वैसे। चलिए देखिए, सबसे पहले जो समीकरण दिया है 2x प्लस वाई बराबर 23 और यहाँ पर 4x माइनस वाई बराबर दिखाई दे रहा होगा माइनस वाई बराबर 19, समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, ये देखिए आपस में क्या है, चिन्ह विपरीत है और वाई वाई बराबर है, तो इसे क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पर लिख देंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर देखिए, जोड़ने पर चिन्ह जो है बदला नहीं जाता है। अगर यहीं पर लिखे होते घटाने पर तो नीचे का चिन्ह क्या हो जाता, बदल दिया जाता, लेकिन बदलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जोड़ने पर लिखा गया। तो देखिए 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, वाई वाई कट जाएगा और ये 9 3 12 2 हंसले वाई 3 2 1 3 हंसले वाई 4 यानी 42 हो गया। अब देखिए विलोपन विधि से हल कर रहा हूँ। ठीक है, किसी भी विधि से हल कीजिए समीकरण 1 और 2 को और इसी में रख दीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला नहीं है कि निम्न समीकरण को विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि या बीजगुणन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x बराबर 42 बट्टे 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 6 यहाँ पर गुणा कर रहा है तो इधर भाग कर देगा, तो 6 सत्ते 42 होता है, यानी कि x का मान कितना हो गया, 7 हो गया। यही x का मान समीकरण 1 या 2 में, देखिए 1 में या 2 में, 1 में रख दीजिए तो देखिए कि y का मान ज्ञात हो जाएगा, यानी कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 देखिए कितना है, 2x प्लस वाई बराबर 23। तो यहाँ पर x का मान 7 आया तो 2 गुणे 7 प्लस वाई बराबर 23, तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा प्लस वाई बराबर 23। तो यहाँ पर देखिए y बराबर 23 माइनस 14, देखिए घटा देंगे, जगह कम है इसलिए यहाँ पर एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर y बराबर ये देखिए 3 यानी कि 13 में 4 जाए 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 में से जाए 0, यानी कि बस y का मान कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, y का मान 9 आ गया। तो अब देखिए जो पहला समीकरण दिया है, मान लीजिए 5y माइनस 2x यही दिया है, इसी को हल करने के लिए बोला है। तो 5 गुणे y का मान रख देंगे जो 9 आया है, फिर माइनस 2 गुणे x का मान कितना है, 7, तो वही रख देंगे। तो 9 पचे 45 माइनस 7 दूना 14, 45 में 14 घटा दीजिए, 5 में 4 जाए 1, 4 में से गया 3, हाँ यानी कि 31 आ गया। फिर लाइट भाग गए, 31 आ गया। फिर y बट्टे x माइनस 2 दिया है, तो y का मान कितना है, 9 बट्टे x का मान कितना है, 7 माइनस 2, यानी कि 9 1 कम 9 माइनस 7 दूना 14 बट्टे 7 1 कम 7, तो 14 में से 9 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, माइनस 5 बट्टे 7। शायद आंसर नहीं आया क्या, 5 बट्टे 7 माइनस 5 बट्टे 7 और 9 बट्टे 7
इसका मान 9/7 है, नहीं 31 इसका मान है, सही है, लिख लीजिए या नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम आंसर सही आया है। बच्चों देखिए ज़्यादा को कठिन नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, बस सबसे पहले समझ लीजिए इसमें से जो दो समीकरण जो दिया है उसमें से x और y का मान निकालना था हमको, याद करना था। और जो ये समीकरण दिया है 5y - 2x, फिर ये y बट्टे x - 2 उसी में रख देना था। तो इसका एक मान आ गया 31 और इसका एक मान आ गया -5/7। आंसर सही है और इसे नोट कर लीजिए। सबसे पहले x और y का मान कहाँ से ज्ञात हुआ है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। जो समीकरण y बराबर था तो y कट गया है जोड़ने पर, तो 4 2 6 हो गया और 6 7 42 हो गया, ये जोड़ कर कट गया है तो 42 हो गया है। तो x का मान 7 आ गया है, तो x का मान समीकरण 1 में रख दिया गया है, तो y का मान कितना आ गया, 9 आ गया है। तो यही जो 9 और 7 आया था उसी को इसमें और इसमें रख कर हल कर दिया है, ठीक है। तो 4 नंबर वाले क्वेश्चन लिख सकते हैं, इसे सही है आंसर। चलिए बच्चों लाइट भी आ गई। और देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या दिया है श्रेणी 54, 51, 48 ... के कितने पद लिए जाएं कि योगफल 513 हो। यहाँ पर देखिए जो श्रेणी दे दिया यानी कि एपी बोले तो समांतर श्रेणी, यहाँ पर दे दिया है, कितना दे दिया है, यानी कि श्रेणी दे दिया है आपका 54, 51, 48 दे दिया है, ठीक है। और यह कितना बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि कितने पद लिए जाएं कि योगफल 513 हो जाए, ठीक है, 513 हो जाए। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले ए का मान निकाल लीजिए 54 है, और फिर डी का मान निकालने के लिए देखिए डी का मान यानी सार्वअंतर निकालने के लिए द्वितीय पद माइनस प्रथम पद किया जाता है, यानी द्वितीय पद 51 है माइनस प्रथम पद 54 है। तो यहाँ पर 54 में से घटेगा तो चिन्ह माइनस रहेगा, 54 में से 51 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक। याद रखिएगा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद होता है, यानी कि डी का मान आपका -3 हो गया। और यह जो दिया है 513 है वह SN यानी कि पदों का योग फल, यानी कि पदों का योग कितना दिया है 513। और आपसे पूछ रहा है कि कितने पद लिए जाएं, यानी कि n का मान आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है कितने पद लिए जाएं या कौन सा पद होगा, तो यानी का मान वो सब पूछता है। तो देखिए सूत्र होता है SN बराबर n/2 क्वेश्चन में 2a प्लस n-1 इंटू डी। सूत्र बहुत ज़रूरी है बच्चों, याद कर लेंगे, ठीक है। ये सब जितने भी देखे समांतर श्रेणी चैप्टर का है, अध्याय 5 NCERT का, तो उसमें देख लीजिएगा सूत्र वगैरह सब याद कर लीजिएगा। इसमें सब बहुत ही 1 नंबर 2 नंबर वाले ज़्यादा क्वेश्चन पूछ देते हैं सब, ठीक है। तो SN यानी कि SN 513, तो 513 रख दीजिए बराबर, ये देखिए n/2 और ये 2 गुणे कितना हो जाएगा, ए का मान 54 है तो 54 रख दीजिए, फिर प्लस n का मान पूछ ही रहा है 1 और डी का मान कितना दिया -3, तो -3 रख देंगे, ठीक। ये देखिए 2 यहाँ पर भाग करा दीजिए, गुणा करा दीजिए, गुणे 2 हो जाएगा बराबर n, और 54 दूना 108 होता है, यानी कि 2 चौको 8, 2 पच्चे 10, फिर प्लस n-1 यानी कि 3 का गुणा इसमें कराएंगे तो प्लस और माइनस गुणा माइनस हो जाएगा, तो -3n हो जाएगा, फिर ये माइनस गुणा प्लस हो जाएगा। यहाँ पर जरूर ध्यान देंगे गुणा कराते समय कि माइनस और प्लस का गुणा माइनस हो गया और माइनस गुणा प्लस हो गया, 3 एकम 3 हो गया, ठीक है बच्चा पार्टी एकदम। 2 3 6, 2 एकम 2 और 2 पच्चे 15, 2 पच्चे 10, सॉरी 2 पच्चे 10, ठीक है। 2 3 6, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, ठीक। n को इसे रहने दीजिए, 108 में से 3 घटाएंगे तो 105 जोड़ेंगे, देखिए प्लस यही प्लस है तो 111 - 3n हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आइए, देखिए 1026 बराबर n का गुणा 111 में करेंगे तो 111n हो जाएगा, फिर
3 एक कम 3 और n स्क्वायर यानी कि 3n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर ला दीजिए तो प्लस में 3n स्क्वायर, हाँ ठीक है, और इसको यहाँ पर लाएंगे तो -111 n यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, और यही तो प्लस में है तो 10 26 बराबर कुछ नहीं बचा ना, यानी कि 0। अब देखिए 3 से कटेगा क्या, यह 3 कम 3, 3 त्रिक 9, 3 7 21, 3 त्रिक 9, 3 से हाँ 3 से भाग दे दीजिए। 3 से भाग देने पर जब 3 से भाग देंगे तो n स्क्वायर माइनस 3 त्रिक 9, 3 7 21, हाँ सही है, 3 त्रिक 9, 3 7 21, हाँ तो 21, फिर 3 त्रिक 9, फिर 3 चौको 12, 3 1 3 दूना 6। अब देखिए गुणनखंड के रूप का हो गया। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, यानी गुणनखंड यानी कि 1 का गुणा 342, गुणा करने पर 342 है और जोड़ने घटाने पर -37 है। तो अंक क्या होगा, सबसे पहले देखिए 300, इसका एक ट्रिक होता है, ट्रिक नहीं बोले तो सॉल्यूशन है इसका। 342 का वर्गमूल निकाल लेते हैं चुपचाप से। 2 से कटेगा, 2 से काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 1 कम 2, 3 5 15, 3 7 21, फिर 3 1 कम 3, 3 9 27, 19 19 से कटेगा तो 2 3 6, 6 त्रिके 18, 18 गुणे 19, 18 गुणे 19 करेंगे तो कितना हो जाएगा 342, और 18 19 जोड़ देंगे तो 37 हो जाएगा। 9 और 17 7 80 1 1 1 2 80 3। ठीक है, देखिए अंक मिल गया। देखिए इसका गुणा इसमें है, 2 3 6, 6 त्रिक 18 यानी कि 18 हो गया, 19 बचा है तो 18 गुणे 19 करेंगे तो 342 हो जाएगा। और ओहो माइनस नहीं प्लस में, अच्छा जी, यानी कि माइनस माइनस करेंगे, यानी कि -18 गुणे -19 करेंगे, यानी कि माइनस और माइनस गुणा क्या हो जाएगा प्लस 342 हो जाएगा, और माइनस चिन्ह माइनस रहेगा, अंक जुट जाएगा। गुणनखंड बहुत ध्यान से लगाएंगे बच्चों। ठीक है, तो 9 8 17 7 हो जाएगा, और फिर 1 1 2 80 3 37, अंक पता चल गया, चिन्ह पता चल गया, बस सब सीधे लगा दीजिए। तो n स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, पहले 18 या 19 जो भी रख दीजिए, 19 रख दें तो 19x, फिर -18 n है, सॉरी x याद आ गया, आज तक गुणनखंड बस एक से कर रहा है, n लिखिए यहाँ पर। तो n फिर प्लस 342। अब इन दोनों में और इन दोनों में क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। देखिए n इसमें है, n इसमें है, तो n कॉमन ले लीजिए, h नहीं है n है, तो n से n कट जाएगा, एक n बचेगा, अब फिर यहाँ n से n कट जाएगा, बस 19 बचेगा। फिर -18 कॉमन ले लीजिए सीधा, तो 18 से 18 कट जाएगा तो n बचेगा, 18 से 19 पे में जाएगा वह माइनस और प्लस होगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो 18 19 हम 342। ठीक है, अब देखिए n -19 एक जैसा हो गया है, तो यानी कि हमारा आंसर क्या है, सही है। अगर एक जैसा नहीं आता है यहाँ पर क्वेश्चन में तो कहीं ना कहीं आंसर क्या है, गलत हुआ है, तो ध्यान देकर फिर उसे सही करते हैं। ठीक है, तो देखिए n -19 ऐसे लिख देंगे, फिर n -18 यहाँ पर लिख देंगे, और क्या करेंगे n -19 बराबर 0 और n बराबर +19 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस है तो इधर जाकर प्लस हो जाएगा, और फिर n -18 बराबर 0 तो n बराबर +18 हो जाएगा। 18 या 19 दोनों सही है, ठीक है ना, यानी कि रुक जाइए आंसर मिला है 18 या 19। ठीक है, तो श्रेणी का 19वां पद शून्य है। क्या है,
फिक्स ही यस सही है, आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं हुआ, बस AP जो समांतर श्रेणी दिया था उसमें से A और D का मान निकाला गया है, या SN का मान दिया है और आपसे बस N का मान पता करना था, तो हमने N का मान यहाँ पर पता कर लिया। N का मान ज्ञात करने के लिए यानी कि एक और सूत्र होता है, तो उस सूत्र में नहीं होगा क्योंकि इसमें SN भी दे दिया है, इसलिए SN वाला सूत्र लगा है। तो SN बराबर N/2 2A फिर प्लस N-1 इंटू D, यही सूत्र होता है। तो इसी पर मान एकदम आराम से रख दिए हैं और आंसर बहुत ही आसानी से आ गया है। और यहाँ पर बस थोड़ा गुणनखंड के रूप का हो गया है, तो हड़बड़ाएंगे नहीं, गुणनखंड कर देंगे सीधे। ठीक है, तो गुणनखंड कर कर यहाँ पर n का 2 मान आएगा। जब गुणनखंड होगा तो n का 2 मान या x का 2 मान जितने भी रहेंगे उनके मूल जो आएंगे वो 2 आएंगे। तो देखिए जो जैसे माइनस में गुजर जाता तो आंसर गलत हो जाता, मतलब गलत नहीं, उसे मान नहीं लेते, उसे अमान्य कह देते हैं। ठीक है, या अग्राही कह देते हैं, और जो प्लस में आता है उसी को लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर दोनों प्लस में आ गए हैं तो यानी कि दोनों सही हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा बोल रहा है उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे व तीसरे पद क्रमशः 14 व 18 हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दूसरा और तीसरा पद दे दिया है और पदों का योगफल ज्ञात करना है। यानी कि पदों का योगफल बोले तो SN का मान आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। यही सूत्र होता है पदों का योगफल। देखिए सवाल में क्या सूत्र पता लगा लेंगे, मतलब सवाल से ही सूत्र पता लगा लेंगे कि कौन से यहाँ पर सूत्र यूज हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर दूसरा पद और तीसरा पद दिया है, तो पहले प्रथम पद यानी कि A का मान ज्ञात करेंगे, फिर जाके SN यानी कि पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। ठीक, चलिए 4 नंबर वाले क्वेश्चन इसी प्रकार से आएंगे बाबू। ठीक है, तो देख लीजिए, यानी कि श्रेणी यानी कि AP ऐसे ही होता है, यानी प्रथम पद नहीं दिया है और दूसरा पद क्रमशः कितना दिया है 14 और तीसरा पद दिया है आपका 18। ठीक है, तो देखिए दूसरा पद, अब A का मान ज्ञात कैसे करेंगे, तो A का मान कैसे ज्ञात करेंगे, यानी दूसरा पद बराबर होता क्या है, दूसरा पद बराबर A प्लस D होता है। ठीक है, यहाँ पर D का मान देखिए, D का मान क्या हो जाएगा, मतलब A प्लस D जो होता है, यानी दूसरा पद आपका दे दिया है 14, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 14 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए A प्लस D यानी कि A इसे छोड़ दीजिए और D जो दिया है D का मान कैसे ज्ञात कर लेंगे, देखिए इसका सार अंतर यानी समान अंतर कितना है, 18 में 14 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 रख देंगे, यानी कि D का मान कितना है 4 है, यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से तो 4 रख देंगे। फिर A का मान ज्ञात कैसे करेंगे, तो 4 इधर भेज देंगे, यहाँ पर आएगा एक तो माइनस हो जाएगा बराबर A, यानी कि 14 में 4 जाएगा 10, तो A बराबर कितना हो जाएगा 10। यहाँ पर देखिए A का मान कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, तो A का मान 10 हो गया और उसके बाद क्या करेंगे, SN पदों का योग ज्ञात कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि पदों का योग यानी कि SN बराबर सूत्र होता है N/2 क्वेश्चन में, इसके पहले जो सवाल यानी कि सूत्र लगा था वही सूत्र लगेगा, 2A प्लस N-1 इंटू D। देखिए बस समझना है, क्वेश्चन में A और D का मान निकालना था। मान लीजिए D का मान 4 आया है, यहाँ पर लिख सकते हैं D बराबर 4, इसका सार अंतर देखिए 4 है ना, तो कितना हो जाएगा D का मान 4 हो जाएगा। अब N का मान दिया है आपका 51, कितना दिया है 51 दिया है, यानी कि प्रथम 51 पदों का योगफल यानी कि SN, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं जो दिया N बराबर 51 दिया है। ठीक है, तो S51 बराबर N का मान 51/2, 2 गुणे A का मान कितना आया है 10 आया है, फिर प्लस N का मान 51 माइनस 1 और D का मान कितना आ गया 4 आ गया, तो 4, तो S51 बराबर, भाग नहीं देंगे इसे लिखते चलिए एकदम,
10 दूना 20 हो जाएगा, भाग देंगे तो दशमलव आ जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी क्या पता आगे कट जाए। 10 दूना 20, हाँ, फिर प्लस 51 में से 1 जाए 50, 50 का गुणा 4 में हो जाएगा। इन्हें पहले 20 और 50 जोड़ के 70 लिख दें और 70 गुणा 4 में करा दें। एकदम गलत है ये सब। पहले गुणा कराएंगे तब जोड़ेंगे। अगर इसी में भाग रहता है तो पहले भाग कराते हैं, तब गुणा कराते हैं, तब जोड़ कर घटाना। 51 बराबर 51/2 15 ना 51/2 20 प्लस आई 5 को 20 यानी कि 200 हो जाएगा। ठीक, 51/2 कहीं गलत लिखा रहा है, 220 हो जाएगा जोड़ने पर। हाँ, 220 हो जाएगा। अब इसको इससे काट देंगे, देखिए कट गया। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 0, यानी कि 51 गुणे 11 0 यह बचा। तो गुणा करा दीजिए, 11 कम 11, 11 5 55, 1 56 और 0 है ये। 11 कम 11 की 1 हंसते हुए 11 5 55। आंसर देख लीजिए, आंसर आया है कि नहीं। 56 10 56 10 यानी कि 10 51। आंसर सही आया, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं, पूछ रहा था ना कि 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो यानी कि SN का मान 5610 आ गया, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अन्य दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, ठीक है। आज क्वेश्चन इतना ही लगाया, 3 ही लगाया, क्योंकि वीडियो जो है बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो बड़ा होने के नाते अपलोड होने में दिक्कत होता है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन फिर लाऊंगा और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।